तुमने अक्सर लड़कियों को ये बोलते हुए सुना होगा कि वो लड़के ने बस मेरे जिस्म से मोहब्बत की, उस वो लड़का मेरे को यूज़ करके चला गया। लड़कों को बस जिस्म से मोहब्बत होती है, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, लड़के बस सेक्स के लिए लड़कियों को गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। और तुमने लड़कों को ये बोलते हुए सुना होगा कि वो लड़की सिर्फ शक्ल देखती है, लड़कियों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है, लड़कियाँ ये, लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं, लड़कियाँ वो, और क्या क्या बोलते रहते हैं। और इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेरे भाई, अगर तुम सच सुन सकते हो तभी वीडियो को देखना, और अगर नहीं सुन सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं इतना गहरा सच बोलने वाला हूं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलने वाला हूं जो कि तुम्हें बहुत गंदे लेवल का चुभने वाला है। और तुम हो सकता है कि मुझे बोलो कि अर्पित ये तू क्या बोल रहा है, तुम थोड़ी बड़ी गाली दे दो और भर भर के गाली दे दो, कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सीधे सच बोलने वाला हूँ। तो मुद्दा क्या है ना, कि आजकल खूबसूरती बहुत फैली हुई है। आजकल जो लड़कियां होती हैं, मैं बात करूंगा पहले जो लड़कियां और ब्यूटी की, ठीक है, लड़कियां और ब्यूटीफुल लड़कियां, इनके बारे में। आजकल क्या होता है कि जो लड़की खूबसूरत है वो अपने आप में सब कुछ है। लड़कियां खूबसूरत हैं तो उनको अटेंशन अंधे लेवल का मिलने वाला है, इंस्पाइट कि भाई वो कैसी है कैसी नहीं है, वो अंदर से कैसी है, बात कैसे करती है, इंटेलिजेंट है या नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उनको भाव कौन देता है? हम लड़के देते हैं। लड़कियों को लड़कियां भाव तो देंगी नहीं, वो तो आपस में जलती रहती हैं। कौन भाव देता है? हम लड़के देते हैं। अब देखो, मेरे को लड़कियों की ब्यूटी से कोई घंटा वो नहीं है दुश्मनी कि लड़कियां ब्यूटीफुल क्यों होती हैं, और ना ही मैं जल रहा हूं कि लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, मैं क्यों नहीं हैंडसम हूं, मैं ये क्यों नहीं, वो सब बात नहीं है। बात क्या है, बस मर्म को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बेस को समझो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। और अगर तुमने ये चीज़ समझ ली, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे मस्त हो जाएगी यार, बहुत खुश हो जाओगे। और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और अपनी सारी चीज़ों से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो, अगर तुम क्लास में, अगर तुम स्कूल टाइम में रहे हो और तुमने कभी देखा हो, तो जो लड़की खूबसूरत हुआ करती थी ना, उसको टीचर कभी नहीं डांटता था। बेशक वो पढ़ने में अच्छी हो नहीं हो, टीचर उसको अटेंशन देते थे, लड़के तो अटेंशन देते ही देते थे, और कहीं ना कहीं लड़कियां भी उनकी कद्र कर लेती थी। आगे चल के कॉलेज में भी यही होता आ रहा है, और इवन आज भी ऐसा होता है कि शादी के बाद जो बहू खूबसूरत होती है उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी अच्छी उसका स्वभाव है, कितना अच्छा उसका कैरेक्टर है, कितनी अच्छी उसके अंदर की चीज़ें हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। हम इंडियंस जो होते हैं ना, वो ब्यूटी में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती। और हम ये नहीं समझ पाते कि क्योंकि हम सिर्फ खूबसूरती में घुसे हुए हैं, इस वजह से सारी मुसीबतें हमें घेरे हुई हैं, और हम बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सोचने की कोशिश करो थोड़ा। हम कहते हैं कि लड़कियां काट के चली जाती हैं। कहाँ काट के चली जाती हैं? कौन से उसमें हो तुम? हम बोलते हैं कि वो लड़की मेरे को छोड़कर चली गई। वो लड़की तुमको क्यों छोड़कर चली गई, क्यों नहीं छोड़कर चली गई, मुझे घंटा लेना देना नहीं है। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने लड़की को क्यों चुना, वो लड़की तुम्हारे पास क्यों आई, तुमने लड़की में क्या देखा? तो जवाब निकल कर आएगा कि मैंने लड़की की खूबसूरती देखी। और जो लड़के बोल रहे हैं ये कि नहीं मैंने लड़की की खूबसूरती नहीं देखी, तो 10 on 10 तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जो हम लड़के होते हैं, 99.99% लोग जो लड़के होते हैं वो सिर्फ लड़कियों की खूबसूरती देखते हैं। और जब मैं बात खूबसूरती की कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं उस खूबसूरत कौन कौन से अंगों की बात कर रहा हूँ। और लड़कियों को इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती है कि जो लड़के होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, वो सिर्फ सेक्स के लिए। तुम क्या कर रही हो, मुझे ये चीज़ तो बताओ। तुम्हें बहुत खुशी होती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें लड़के अटेंशन दे रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे पीछे पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है। तुम खूबसूरत हो इसलिए पड़ रहा है ना। क्या क्या करने वाला है? खूबसूरत हो तो वो देखेगा, उस पर कोई मतलब स्टोरी वगैरह बनाएगा, कोई नोवेल वगैरह लिखेगा, तुम्हारी खूबसूरती पे शायरी लिखेगा, क्या करेगा? तुम्हें जो तुम खूबसूरत दिख रही हो, जो तुम्हारे पास खूबसूरत अंग है, उसका वो क्या करने वाला है? मुझे इस चीज़ का जवाब दो। और क्या तुम दूध पीती बच्ची हो कि तुम्हें नहीं पता कि वो लड़का क्या करने वाला है? लेकिन उसके बाद भी लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे लड़कों के पीछे जाती हैं क्योंकि अटेंशन मिल रहा है, फ्री मुफ्त का अटेंशन मिल रहा है। अगर वो अटेंशन, वो खूबसूरत ना होती तो अटेंशन पाने के लिए उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ता। पहले वाले एग्जाम्पल में चले जाते हैं कि एक वो लड़की है जो कि स्कूल या कॉलेज में जो कि बहुत अच्छा पढ़ती है, इस वजह से टीचर उसको अटेंशन दे रहे हैं या आसपास उसके फ्रेंड्स उसको अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन एक वो लड़की है जो कि अच्छा पढ़ती ही नहीं, उसको घंटा कोई लेना देना है ही नहीं, वो बस खूबसूरत है इसलिए उसको टेंशन मिल रही है। और आज के टाइम पे अगर हम बड़े हैं और आसपास की चीज़ों को देखें
तो एक लड़की वो है जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करती है, बहुत ही अच्छा इंटेलेक्ट है उसका, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे से रहना जानती है, बहुत अच्छी है वो, बाहर से अच्छी है नहीं है मुझे नहीं पता, अंदर से बहुत अच्छी है, तो उसको अटेंशन मिलेगी। लेकिन अगर उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं तो उसको अटेंशन नहीं मिलेगी। बाहर अभी तक मैं नहीं आया हूँ, ठीक है। लेकिन एक वो लड़की जो कि ब्यूटीफुल है अंदर से, बेशक कितनी गंवार हो, बात करने का लहजा ना हो, कैसी भी हो, कैसी ना हो, ना पढ़ी लिखी हो, ना बात करने की तमीज़ हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी दिख रही है, उसके कुछ अंग बहुत सुडौल हैं, तो भाई वो उसमें एक तो इतराएगी और उसको दबा के भर भर के अटेंशन मिलने वाली है। लड़कियों को एग्जैक्टली पता है कि अगर लड़कियों उसके पीछे पड़ रहे हैं तो किस वजह से पीछे पड़ रहे हैं और वो वजह वो कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। फिर भी लड़कियां बोलती हैं कि लड़के यूज़ करके चले गए, लड़का यूज़ करके चला गया, बॉयफ्रेंड ने ये कर लिया वो कर लिया। उससे पहले क्या तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था क्या? सच बताना। और हम लड़के भी यही बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो शक्ल देखती हैं लड़कों की, वो पैसा। तुम क्या देखते हो मेरे भाई? तुमने क्या देख लिया लड़की के अंदर? सच सच बताओ, क्या तुम लड़की के अंदर ये देखते हो कि वो कितनी अच्छे से बातें करती है, फ्यूचर प्लानिंग उसकी क्या है, क्या वो कैसे रहना जानती है, कुछ है हिसाब किताब की? नहीं। हमें क्या दिखता है लड़की में? ब्यूटी दिखती है। और ब्यूटी में भी हमें क्या दिखता है कि लड़की कितनी गोरी है, लड़की के अंग कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितना क्या है क्या नहीं हो, तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। तो हम ये शिकायत क्यों करते हैं? और मुझे दिक्कत इस चीज़ से नहीं है कि वो लड़की ब्यूटीफुल क्यों है, वो ब्यूटीफुल है तो इतरा क्यों रही है, वो जो कर रही है क्या नहीं कर रही, मैं किसी को जज करने नहीं बैठा हूँ। ये मैं हम लड़कों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई। हम लड़कों को परेशानी होती है, हम लड़के ये चीज़ बोलते रहते हैं कि वो लड़की नहीं पट रही है, वो लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, छोड़ के चली गई, ये कर दिया वो कर दिया। तुम्हारी चॉइस ही गलत है मेरे भाई। तुम मेजॉरिटी ऑफ वो देख लो, जो मेजॉरिटी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेजॉरिटी ऑफ कंडीशंस देख लो, सिचुएशंस देख लो, वहां पर वही लड़की धोखा देती है। मेजॉरिटी केस में बता रहा हूं, हर बार नहीं, जो लड़की खूबसूरत होती है। क्योंकि मेरे भाई अगर एक जॉब को मैं छोड़ूंगा तो तभी छोड़ूंगा ना जब दूसरी जॉब, उससे बेटर ऑप्शन या कोई बेटर जॉब मेरे को मिल जाएगी, तभी छोड़ूंगा ना। और बेटर जॉब मुझे तभी मिलेगी ना जब मेरे अंदर दम होगा बेटर जॉब लेने के लिए। तो वही लड़की तुम्हें धोखा देगी ना जिसको तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा। और अच्छा लड़का तभी मिलेगा ना जब वो खूबसूरत होगी। बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि यही चलता है मार्केट में। कोई लड़की के अंदर की चीजें नहीं देख रही है। लड़की अगर दिखने में अच्छी है तो फिर भाई उसको तमाम ऑप्शंस पड़े हैं, लड़के उसको भाव देंगे। और यही रिलेशनशिप में होता है। एक लड़की बहुत खूबसूरत है, मैंने उसको गर्लफ्रेंड बनाई, मैं अच्छे से उसके साथ रहा, लेकिन जैसे ही मेरे पास टॉपिक्स बात करने को खत्म हुए, थोड़ी बोरियत आ गई, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। क्यों छोड़कर चली जाएगी? क्योंकि दूसरा लड़का उसको ज्यादा भाव दे रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उससे नई नई बातें कर रहा है, उसको ज्यादा मजा आ रहा है। और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो लड़की उसके साथ भी टिक जाएगी, वो उसको भी छोड़कर तीसरे के पास चली जाएगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये मेरी स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक लेवल पे समाज में चल रही है, हमारे आसपास चल रही है। और लड़कियां खूबसूरत हैं ये दिक्कत नहीं है, हम लड़के सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही भाव देते हैं, ये दिक्कत है। मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां होती हैं उनको उनकी खूबसूरती पर वैल्यू देना बंद कर दो। एटलीस्ट जो जो वीडियो देख रहे हैं, तुमने प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर कि जो लड़की खूबसूरत है उसको खूबसूरती पर उसको वैल्यूएशन देना उसको बंद कर दो, उसके वैल्यूएट उसको करना बंद कर दो। किसी भी लड़की, मैं पर्सनली तुम्हें बताऊं, अगर मैं किसी लड़की से मिलता हूं और वो सिर्फ खूबसूरत है इस वजह से मैं उसको भाव कभी जिंदगी में नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भुगत चुका हूं, मैंने सारी चीजें देख ली हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं भाई, मैं ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका हूं जो कि बला की अप्सरा जो होती है, खूबसूरत होती है, मतलब क्या ही है, लड़की देख ली भाई पिघल गए, खत्म भाई, लड़की हॉट है, क्यूट है, क्या नहीं है। मैं उनके साथ भी रह चुका हूं और मैं उनके साथ भी रह चुका हूं जो कि अंदर से अच्छी, इंटेलिजेंट है, बात करने का लहजा है, बात करने का तरीका है, फ्यूचर के कुछ गोल्स हैं, कुछ करना है जिंदगी में, अच्छे से रहना समझना, सब कुछ सारी चीज़ें लेकर चले, उनके साथ भी रह चुका हूँ। और मैं सच में तुम्हें बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि खूबसूरती कहीं की नहीं टिकती। अरे कोई लड़की बहुत खूबसूरत है भाई, सारे अंग उसके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, क्या करोगे उसका भाई? कितना चूस लोगे, कितना चाट लोगे, कितना चुम लोगे, क्या कर लोगे? और कम ऑन, ये मत बोलना कि हमें उससे मतलब नहीं, तुम्हें उसी चीज से मतलब है। क्या कर लोगे 24 के 24 घंटे? क्या उसको चूमते रहोगे? नहीं, बाद में यही चीज आएगी कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जब तुम दोनों बात करते हो तो कितनी बातें मैच कर रही हैं, और मैच नहीं भी कर रही हैं तो उसके बाद भी कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि तुम एक दूसरे को समझ रहे हो।
लेकिन ये चीज़ें आती ही नहीं। साला आज हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं बस देख के कि लड़का इतना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत पैसा है, लड़की इतनी मस्त दिख रही है, हॉट है, पट जाएगी तो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम ये कहते फिरते हैं, वो चार्म नहीं आ रहा है। एक वर्ड होता है स्पार्क, वो रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं आ रहा है यार, क्या करें? लवजेंस कुछ टिप्स तो दे। स्पार्क नहीं, काहे का स्पार्क? कौन सा स्पार्क ढूंढ रहे हो तुम? कौन सा स्पार्क? जो स्पार्क था वो तो चूम चाट के खत्म कर दिया, अब तो सब कुछ हो गया, उसके बाद की चीजें रहेंगी ही नहीं ना, क्योंकि वो चीजें तुमने देखी नहीं। अब बात कर रहे हो तो समझ में आ रहा है कि साला बात तो जमी नहीं रही है, हमारा तो इंटेलेक्ट लेवल ही अलग है, वो अलग ही IQ की बात करी, मैं अलग ही IQ की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, होगी कहाँ से, तुमने कभी देखी नहीं। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ। और ये तो तब भी रिलेशनशिप है मेरे भाई, ये तो तब भी अरे गर्लफ्रेंड पटी मतलब बन गई, हुआ सब कुछ, बात की, बनी बनी नहीं बनी, छोड़ दिया, गई अपने भाड़ में गई भाई, ब्रेकअप हुआ, रोए 4 दिन 2 महीने 4 महीने रोए, अपना दूसरी पटाई, सेट हो गए, वो कहीं और सेट हो गई, किस्सा खत्म हो गया। लेकिन अगर यही चीज शादी के बाद जो कि होती है, यही चीज अगर टिकी ना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं तुम्हें बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि बीवी बहुत धोखा दे रही थी, बीवी ने झूठे इल्जाम लगा दिए, बीवी ने ये कर दिया वो कर दिया, लड़के क्या क्या करते फिर रहे हो तुम एग्जैक्टली पता है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है मैं किसी को बदलने से रहा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट अगर एक बंदा भी प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी किसी भी लड़की से मिलना और क्योंकि वो खूबसूरत है उसको भाव मत देना। और इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके खुद में फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा, देखो जब हमारे ईगो को चोट लगती है ना इंसान के, तो वो तड़प जाता है, वो बिखर जाता है। जैसे यूएसपी, जो इंसान यूएसपी समझते हो ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी किसी इंसान के अंदर सबसे अच्छी चीज़ उसके बारे में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ईगो इस चीज़ में, मेरा अहम ईगो, चलो ज़्यादा नेगेटिव वर्ड हो गया, मेरा अहम इस चीज़ में कि मैं बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, मैं किसी से मिलता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे उस यूएसपी को भाव ही नहीं दे रहा, उसको मतलब ही नहीं कि तू एडवाइस देता है, तेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोचो मेरे ईगो को कितना ज़्यादा हर्ट होगा, सीरियसली। देखो अरे क्या, अबे पागल, मैं यूट्यूबर पागल, अबे कैसी बात कर रहा है, मेरे ईगो को हर्ट होगा। यही चीज़ अगर तुम्हारी कोई सबसे बड़ी ताकत है और उसको कोई ताकत माने ही ना, उल्टा कमजोरी मानने लग जाए, तो तुम्हें कितना हर्ट होगा। यही चीज होती है जब तुम किसी खूबसूरत लड़की को भाव नहीं देते हो ना, उसका ईगो हर्ट होता है। वो सोचती है अरे देखो, अरे मेरे लिप्स इतने प्यारे हैं, इतने मोटे हैं, देखो क्या कैसी बात करो, मैं इतनी गोरी हूँ, अरे इतने अच्छे अच्छे अंग है मेरे पास, तुम देख ही नहीं रहो, कैसी बात कर दी। तो जब तुम भाव नहीं देते हो तो वो लड़की तुम्हारे लिए तड़पना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसी की वजह से तो उसकी बिक्री हो रही है भाई, उसी की वजह से उसको अटेंशन मिल रहा है और उसी पे ही तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो लड़की को दिक्कत होगी ना। इसी वजह से लड़कियां भाव देने लगेगी। और दूसरी चीज ये मेरे भाई कि सेक्स, किस, चूमना चाटना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा। जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको पता है कि कुछ भी नहीं है। दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, सेक्स करने में मज़ा आता है, चूमने में मज़ा आता है, ये रोमांस सब बेसिक लेवल की बात है मेरे भाई। अगर किसी रिलेशनशिप में अच्छे से रहना है, शादी के बाद भी अच्छे से रहना है, ये चीज़ें घंटा कुछ फ़र्क नहीं डालती। मान लो मेरी ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करके तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं से रट के पढ़ के नहीं आया हूँ। इसलिए प्लीज़ लड़कियों को, लड़की क्योंकि खूबसूरत है उसको भाव देना बंद कर दो और उन लड़कियों को भाव दो जो कि सच में भाव के लायक हैं, ठीक है। और जो लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, इतराना बंद कर दो, ठीक है। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती का क्या फ़ायदा है क्या नहीं, वो तुम्हें एग्जैक्टली अच्छे से पता है। लड़के अगर तुम्हें भाव देते हैं, क्यों भाव देते हैं, वो भी तुम्हें अच्छे से पता है। तो भलाई इसी में है कि कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से सही का टेंशन पालो, ठीक है। क्योंकि देखो दिक्कत ये होती है ना कि लड़कियां धोखा इसलिए देती हैं क्योंकि वो अंदर से अपने आप को अच्छा बना ही नहीं पाती, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्या ज़रूरत है भाई, खूबसूरत हूँ तो लड़के भाव दे रहे हैं, पैसा लुटाने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। क्यों करने को तैयार है? क्योंकि उनको उसी चीज़ से मतलब है, वो बेड पर उतारना है बंदी को, समझ रहे हो, उसके कपड़े उतारने तक ही वो सीमित है, सारी चीज़ें तब तक कर रहे हैं। उसके बाद चल दिए, फिर लड़की ने कोई और पटा लिया, क्योंकि इस भाग तो रह नहीं गया ना रिलेशनशिप में, नया लड़का पटा लिया, चल रहा है, फिर एक और बना लिया, फिर एक और बना लिया। मेरे को समझ में नहीं आता फिर ये लड़कियाँ क्या हो गई हैं, मतलब समझ रहे हो, वो अलग प्रोफेशन होता है ना, ये कुछ एक प्रोफेशन होता है ना, आए दिन हर एक लड़के को चेंज करना, कुछ वैसा मिलता जुलता नहीं हो गया है ना। लेकिन ये चीज़ कह नहीं सकते समाज में, लोग बुरा मान जाते हैं, लोग बोलेंगे ये क्या लड़कियों को कर रहा है। अरे तो तुम कर क्या रहे हो, और लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के भी तो यही कर, इससे अच्छा तुम कोठे पे चले जाओ मेरे भाई। अगर तुम्हें यही चीज़ पसंद है, करने से ही मतलब है, कोठे पे चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई।
तो तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है? और अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो क्यों लड़की की खूबसूरती में घुसे जा रहे हो, मर चुके हो? खूबसूरत लड़की पटानी है, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, क्योंकि उसके ये अच्छे हैं वो बुरे। बेवकूफ वाली बात क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? मेरे से अभी कोई भी एडवाइस मांगता है ना, मेरे से बात करके बोलता है कि बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करता था यार, वो छोड़ के चली गई। मैं सीधे बोलता हूँ, क्या क्या देखा था, क्या था, क्या 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 था? बोलेंगे बहुत अच्छे से बात, तो बात होती थी तो अभी भी होती होगी। और तुम्हारी बात में तो दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारे में दिक्कत ये है कि वो लड़की किसी और के लिए पागल हो रही है। मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। दिक्कत आएगी ना, सारा मामला ही लेकर बॉडी से है। बॉडी से पूरी किस्सा तुम्हारा शुरू होता है, बॉडी पे जाके ख़त्म हो जाता है। क्यों बीच में घसीटते हो चीज़ें? अंडरस्टैंडिंग, बाकी फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें कहाँ से आ गई मेरे भाई? तो अगर अपने रिलेशनशिप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, अगर ओवरऑल लाइफ में खुश, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आती है तो तुम्हारी पूरी पूरी जिंदगी की कंडीशन की माँ बहन हो जाती है। सच बता रहा हूँ, अगर कोई लड़का अगर तुम्हारे साथ हो चुका है, ब्रेकअप होता है ना मेरे भाई, पढ़ाई की भी लग जाती है, एल लगते हैं, काम धंधे के भी एल लगते हैं, जिंदगी के एल लग जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, हर तरफ से ठुक जाते हो तुम। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर जिंदगी अच्छी बनानी है ना मेरे भाई, खूबसूरती को भाव देना कम कर दो। और अगर लड़कियों, अगर तुम खूबसूरत होगी खूबसूरत, भला की खूबसूरत होगी, हीरोइन, अप्सरा, सब कुछ होगी, मेरी नज़रों में तुम कुछ नहीं हो, कुछ एक टके की भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर अंदर से अच्छी हो तो आओ बात करो। ये मेरा पर्सनल, ठीक है, ये ऐसे ही लहजा है मेरा। तुम घमंड कह लो, कुछ भी कह लो, मैं नहीं देता भाव किसी लड़की को। अगर खूबसूरत, सिर्फ खूबसूरत है तो खूबसूरत होगी, अपने घर पे होगी, भाड़ में जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर अंदर से अच्छी हो तो आओ बात करो, अच्छे से मिल बैठ के बात करते हैं, ये चीज़ है। और यही सेम चीज़ लड़कों पर भी मैं अप्लाई करता हूँ। तुम होगे बहुत पैसे वाले, तुम होगे बहुत हैंडसम, चिकने, लौंडे, सब कुछ होगा, मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो भाई। अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बात करेंगे। अंदर से अच्छे नहीं हो, होगे कहीं के भी मिनिस्टर, निकलो यहाँ से। ये चीज़ मेरा लहजा है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा तुम भी लेकर आओ, लेकिन एटलीस्ट भाव देना बंद कर दो यार। क्योंकि अगर हम लड़के जिस दिन लड़कियों को खूबसूरती पर भाव देना बंद कर देंगे, उस दिन लड़कियां सुधर जाएंगी, और उस दिन लड़के भी कहीं हद तक सुधर जाएंगे, उस दिन रिलेशनशिप सुधर जाएगा, शादीशुदा जिंदगी सुधर जाएगी। बहुत गहरी बात कही है, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, बहुत लोग बोलेंगे क्या चुतियापा कर रहा है, बहुत लोग बोलेंगे ये तो बहुत गलत चीज़ कह रहा है तो लड़कियों के बारे में, कैसे हिम्मत हो गई तेरी, जो भी मतलब है, फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं करना मेरे को जरूरत ही नहीं है लाइक की। करना है करो, नहीं करना मत करो। चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, और हर एक लड़के में शेयर कर देना। अगर लड़कियों में कर सकते हो, जो कि बहुत ताकत चाहिए उसके लिए, तो अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज एटलीस्ट ये लड़कों में शेयर कर देना भाई, ये चीजें पहुंचना ज़रूरी है। नहीं तो यही हम लड़के बर्बाद होते रहेंगे, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं। तुम्हें पता है कहाँ कहाँ तक चली जाती हैं चीज़ें। लड़का बर्बाद हो जाता है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है इस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि लड़की छोड़कर चली गई लड़की। तो मैं चाहता हूँ एक चुनाव अच्छा हो, अच्छे से तुम एक रिलेशनशिप में रह सको, अच्छे लाइफ पार्टनर को चूज़ करो। तो उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना है, रिक्वेस्ट है प्लीज़। 2 सेकंड नहीं लगेंगे, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बाकी आपने ये वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें समझ में आया, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ समझ में आया, या फिर बस आज कुछ भी सुन के चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और धन्यवाद यार तुमने यहाँ तक वीडियो देखी।